ज़रा हेलो, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के कारण आज लाइव क्लास में दिक्कत हो गई। सो मैंने सोचा कि आप लोग का टाइम बेकार ना जाए, सो रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को सेंड कर देना है, ठीक है ना। तो इस रिकॉर्डेड क्लास में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, फिर कल मिलेंगे हम लोग 12 बजे ही लाइव, ठीक है ना। 12 बजे ही लाइव मिलेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण बीच में क्लास रुक गया, तो मैंने सोचा कि आप लोग का टाइम डिस्टर्ब ना हो, जिसके कारण क्या किए, लाइव क्लास आज बंद कर दिए और रिकॉर्डेड क्लास बना रहे हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है कि इफ एन रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, यदि एन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, जिसको हम लोग सीरीज और पैरेलल में क्या किए, कनेक्ट किए, सीरीज और पैरेलल में क्या किए, कनेक्ट किए। तो फाइंड रेशियो ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, रेशियो ऑफ सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन करना है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि जो सीरीज का इक्विवेलेंट होता है एन आर होता है, और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है आर बाई एन होता है। क्या होता है, आर बाई एन। तो इन दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे सीरीज और पैरेलल का, तो आर इक्विवेलेंट सीरीज अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा एन आर अपॉन आर बाई एन। तो आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आर इक्विवेलेंट सीरीज अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल इक्वल टू एन, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा एन स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से फॉर्मूला भी आपका तैयार हो गया। यहाँ से फॉर्मूला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट सीरीज रेशियो आर इक्विवेलेंट पैरेलल इक्वल टू एन स्क्वायर रेशियो 1। क्या होता है, एन स्क्वायर रेशियो 1 होता है। तो जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ये कह दे कि 4 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, उसको सीरीज और पैरेलल में रेशियो कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16:1 होगा। कितना होगा, 16:1। इसका मतलब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो होता है रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। कल पुनः 12 बजे लाइव हम लोग मिलेंगे। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाया, ठीक है। बट आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ 2 रजिस्टर्स connected in parallel equivalent resistance becomes equivalent resistance becomes 6/8 ohm, 6/8 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना हो जा रहा है, 6/8 ओम। इफ वन रजिस्टर ब्रोक अप, इफ वन रजिस्टर ब्रोक अप, यदि एक रेजिस्टेंस को क्या किया गया, उसमें से तोड़ दिया गया, निकाल दिया गया, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम, then equivalent resistance becomes, then equivalent resistance becomes 2 ohm। कितना ओम है, 2 ओम है। इसमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ब्रोकन रजिस्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ ब्रोकन रजिस्टर, ब्रोकन रजिस्टर। क्वेश्चन बहुत इजी भी है, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे सभी लोग।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि दो रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, यदि दो रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 6/8 हो जा रहा है, 6/8 हो जा रहा है। यदि दो रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6/8 ओम हो गया। यदि उसमें से एक रजिस्टर को तोड़ दिया गया, मीन्स उसमें से निकाल दिया गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कितना हो जा रहा है, 2 ओम हो जा रहा है। तो कह रहा है कि जो तोड़ा गया, जो निकाला गया रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं। भाई देखिए, पहले दो रजिस्टर है आपका, दो रजिस्टर है, दो रजिस्टर है आपके पास, ठीक है, दो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस नहीं दिया गया। तो मान लेते हैं कि इसका R1 है और इसका कितना है, R2 है, ठीक। पहले फर्स्ट स्टेप में कर रहे हैं कि टू रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि दो रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, पैरेलल कनेक्ट कर दिए। अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6/8। तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 अपन R1 + R2, यही होता है। तो R इक्विवेलेंट कितना दिया गया है, 6/8 दिया गया। तो ये R1 R2 अपन R1 + R2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक, क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, कह रहा है कि इफ वन रजिस्टर ब्रोक अप, यदि एक रजिस्टर को क्या किया गया, तोड़ दिया गया, तो अब इसका फिगर क्या हो जाएगा, इसका फिगर ऐसे बन जाएगा। हमने ये कंसिडर कर लिया कि R2 को क्या कर दिया, इसमें से तोड़कर निकाल दिए। तो R2 को तोड़कर जब निकाल दिए तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जा रहा है, 2 ओम हो जा रहा है। अब कितना हो जा रहा है सेकंड स्टेप में, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम हो गया। कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो कह रहा है कि जो तोड़ा गया था, जो तोड़ा गया वो कितना होगा, तो किसको तोड़ा है, R2 को तोड़ा है। तो इसका मतलब कि R1 कितना हो गया, 2 ओम हो गया। R1 कितना हो गया, 2 ओम। R1 की वैल्यू इसमें पुट अप कर दे रहे हैं, तो 6/8 = 2 × R2 अपन कितना होगा, 2 + R2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3 R2 = 4 × 2 = 8 R2। यहाँ से कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 6 = 8 R2, और ये 3 R2 उधर जाएगा तो -3 R2, मीन्स ये हो जाएगा 6 = 5 R2। तो R2 = हो जाएगा 6/5 ओम। इसका मतलब जो तोड़ा गया था वो कितना होगा, 6/5 ओम होगा, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। ठीक है, एक इनफाइनाइट सीरीज का कर लेते हैं क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसको मिटाएं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज से आ रहा है। इनफाइनाइट तक चला गया, R R R R R R R, ये A हो गया और ये B हो गया, ये हो गया B हो गया। कहा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये A और B के बीच का इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है।
तो इसमें देख रहे हैं कि आर, उसके बाद फिर आर, फिर आर में यहाँ से क्या कर रहा हूँ आर 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 आर, ये इनफाइनाइट तक चला गया। कहाँ तक चला गया? इनफाइनाइट तक। तो एक चीज़ हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से हमने सपोज ये यहाँ से सपोज ये कर लेंगे, यहीं से चल रहा है जी आर आर फिर आर आर, तो यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कि x है। कितना है? x है। तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ से कंसिडर कर लेंगे, लेट अस सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज x। कितना है? x है। तो अब ये फिगर कैसा बनेगा आपका? ये फिगर ऐसे हो जाएगा, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये R और ये R। अब यहाँ से हम लोग क्या किए जी, यहाँ से जितना सारा बना है इसका इक्विवेलेंट हमने क्या मान लिया? x मान लिया। यहाँ से जितना भी बना है उसका इक्विवेलेंट हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो इसमें एक से जोड़ दिए, ये आपका हो गया अब ये फिगर। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मार्केट जाते हैं और मार्केट जाकर 50 केजी आलू खरीदेंगे, 50 केजी आलू खरीदेंगे, फिर उस दुकानदार से कहेंगे भाई साहब 5 आलू और हमको दे दीजिए, तो क्या वो 5 आलू का दाम नहीं लेगा, आपसे पैसा नहीं लेगा। या मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदते हैं यदि 100-200 का, तो कहते थोड़ा धनिया पत्ता डाल दीजिए, तो धनिया पत्ता का पैसा लेता है? नहीं लेता है। या आप 100 केजी आलू खरीदेंगे, 2 आलू कहेंगे कि और डाल दीजिए, तो 2 आलू का पैसा वो नहीं देगा। तो उसी प्रकार से ये यहाँ से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका इक्विवेलेंट x आया है, तो x में भी कुछ प्लस करेंगे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, उसको x के ही इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? x के ही इक्वल होगा। तो ये तो देख रहे हैं कि ये किस में है? ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r और x का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन r एंड x। सीरीज में है ना जी, तो सीरीज में है तो कितना होगा? r डैश इक्वल टू r प्लस x। लेकिन यहाँ से करंट जा रहा था, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, इसके मतलब इसका इक्विवेलेंट आ गया r प्लस x, और ये r है, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। किसे है? पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन निकाल देंगे, तो ये कितना होगा? पैरेलल कितना हो जाएगा? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है, तो R1 कितना है? R1 R2 यही होता है ना, अपन R1 प्लस R2। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 कितना है? R R2 कितना ये निकाला है? R प्लस X। ये हो जाएगा R प्लस X अपन R1 प्लस R2 मीन्स R प्लस X। ये बताइए कि जब इन सब का इक्विवेलेंट x आया था, तो x में कुछ प्लस करेंगे, इनफाइनाइट में कुछ प्लस करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितना बताया था अभी? x के बराबर होगा, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा r प्लस x और अपन r और r कितना होगा? 2r प्लस x। याद रखिएगा, यदि इनफाइनाइट में कुछ प्लस करेंगे तो इनफाइनाइट ही होगा। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक का पूरा का इक्विवेलेंट हमने x कंसिडर कर लिया, तो x में r प्लस करिए तो x प्लस r भी r ही होगा, उसके साथ इसका कनेक्शन करेंगे तो भी क्या होगा? x से होगा। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2rx प्लस x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस xr। ठीक, यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2rx, ये इधर आएगा तो माइनस rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कितना होगा? x स्क्वायर प्लस rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। हमेशा इनफाइनाइट सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनता है। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, तो इसका तो फैक्टर हो नहीं पाएगा, तो फैक्टर नहीं होगा तो इसको हम लोग सिद्धांताचार्य पे करेंगे। सिद्धांताचार्य पे करेंगे तो x इक्वल टू क्या होता है जी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले पे इससे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करें ना, इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी इस माइनस r
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस आर स्क्वायर, ये है ना जी, अपन 2a, अपन कितना है 2a, तो 2a, ए कितना है 1, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2, तो आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस माइनस 5r स्क्वायर अपॉन 2, मीन्स यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट 5r/2। तो देखिए यहाँ पर दो साइन आए, कितने साइन आए हैं, दो साइन आए हैं, एक प्लस और एक क्या है माइनस आर, तो एक बार प्लस लेंगे x इक्वल टू माइनस आर प्लस अंडर रूट 5r/2 और एक बार हो जाएगा x इक्वल टू माइनस आर माइनस अंडर रूट 5r/2। तो आप ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ये वाला माइनस में तो ये वाला तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक। रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अंडर रूट 5r की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 2 पॉइंट समथिंग में से r को माइनस करेंगे तो प्लस में ही आएगा, तो ये वाला प्लस होगा, अतः इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट ये वाला होगा, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, कौन सा सीरीज है इनफाइनाइट, आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और देखिए कोई यदि आप 2-3 क्वेश्चन कराए हैं रिकॉर्डेड वीडियो में, दिक्कत होगा तो कल जैसे ही लाइव आएंगे आप लाइव में पूछ लीजिएगा। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा जिसके कारण बीच में ही वीडियो रुक गया, तो सोचे कि आपको रिकॉर्डेड ही वीडियो भेजे, इसके लिए सॉरी, ठीक। आप रिकॉर्डेड वीडियो में क्वेश्चन को देख लीजिए और दिक्कत हो तो कल लाइव में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कल 12 बजे लाइव मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।